दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट की पूरी जानकारी दूंगी। इस प्लांट का नाम है हडजोड़ प्लांट। जी हाँ, सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला पौधा जो है ऐसे स्टेम्स में उगता है और बीच बीच में इस स्टेम्स के नोड होती है। ये देखिए, और जहाँ नोड होती है वहाँ पे आपको एक पत्ता उगता हुआ अक्सर दिखाई देगा, और वहीं से एक छोटी सी स्प्रिंग की तरह टेंड्रिल भी उगती है, और जिसकी सहायता से ये बेल की भांति किसी न किसी पेड़ के आसपास ऊपर लंबा चढ़ता जाता है। साइड से भी इसके कई ब्रांचेस निकल जाती हैं। ये जो प्लांट है बहुत ही आसान है उगाना। ये देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले इसको गमले में उगाया था, और ये कई बार उगता उगता 8-10 फीट जितना लंबा भी हो जाता है, और लेकिन ये क्रीपर की फॉर्म में उगता है। हम इसको हडजोड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग आयुर्वेद और होम्योपैथ के डॉक्टर्स दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं। ख़ास तौर से वो वाली बीमारियाँ जिनमें कि हड्डी के जुड़ने की समस्या आ रही हो, तो इस प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में विलेजेस में जहाँ पे कि ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स की सुविधा ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, जो कि शहरों में ही जाना पड़ता है, तो वहाँ के लोग भी इस प्लांट को हड्डी टूटने की प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस प्लांट को हम कई और बीमारियों में भी यूज़ करते हैं, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम सीखते हैं कि इस प्लांट को उगाते कैसे हैं। मैंने इस प्लांट को नोड एरिया से कट करके कई सारी स्टेम कटिंग्स तैयार कर ली, और बस इस तरीके से आपने किसी भी साधारण सी मिट्टी में इसको इंसर्ट कर देना है, और आप देखेंगे इस प्लांट की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है, इतनी फास्ट ग्रोथ होती है, और इसको किसी भी तरीके की केयर की ज़रूरत नहीं होती। कई कई दिन तो मैंने इसको पानी भी नहीं डाला, मैं भूल ही जाती थी। लेकिन फिर मुझे इसकी जब मैंने ग्रोथ देखी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बिल्कुल नेग्लेक्ट करने के बावजूद भी ये प्लांट मरा नहीं, और रादर अच्छा ग्रो कर रहा है। हाँ, लेकिन गर्मी की वजह से इसके पत्ते काफ़ी सारे झड़ गए, और ये मैंने इसको गमले से निकाल करके आमों की पेटी में लगाया। तो ये ना मदर प्लांट है। ये मैं काफ़ी टाइम पहले, लगभग 2-3 महीना पहले मैंने इस प्लांट के ऊपर वीडियो शेयर किया था। ये मैं लाई थी हाईवे पे। हम किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो मैंने ये प्लांट देखा, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से गाड़ी रुकवा कर के इस प्लांट को लिया। ये नीम के ट्री के आसपास ही ऐसे लिपटा सा हुआ था। तब मैं थोड़ी सी इसकी स्टेम कटिंग्स ले आई थी, और सॉइल में मैंने छोटे से 6 इंच के गमले में मैंने गाड़ दी थी। और आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तब ये छोटा था, और मैं इसकी केयर भी करी थी, और गमले की मिट्टी में खाद वगैरह भी थी, और बारिशें भी थी। तो आप देख पा रहे होंगे इसके पत्ते कितने सुंदर हैं। और अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो न्यूमरस हैं। सबसे पहले तो इसको ना जो पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग इसकी चटनी बना के खाते हैं। इसकी जो स्टेम्स है आप देखें, ये स्क्वायर सी होती हैं। इसकी जब आपने इस्तेमाल करना है ना, तो ये सारी जो स्क्वायर सी स्टेम्स होती हैं, इनको छीलना पड़ता है। ये देखिए, नोड एरिया से आप कट कर लें, और इनको छील के इसके अंदर ना एक पल्प होती है, गूदा सा होता है, उसकी चटनी बनाई जाती है। जिन लोगों को आंतों की समस्या होती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, उनकी जो पेट की अग्नि होती है वो प्रॉपर काम नहीं करती, गैस बनती है, और किसी तरीके से ये अ, खाना अच्छे से डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इस प्लांट की चटनी बना के दी जाती है। फेब्रुअरी में मैंने इसको उगाया था, और ये देखिए मैं इसको आपको अपडेट जो दे रही हूँ वो जून मंथ की है, और जो पहले मैंने आपको क्लिप दिखाया है वो नवंबर 22 तारीख का है। तो इसके अलावा क्या होता है ना फ्रेंड्स, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और डाइजेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है, और इसकी जो बेसिक तासीर होती है वो गर्म होती है। प्रीडोमिनेंटली इसका जो इस्तेमाल है वो एक तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ में किया जाता है, दूसरा ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। ये वायरसेस और बैक्टीरिया को मारने के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर आपको कहीं से ये पौधा मिले, इसको ले आइए। बहुत हार्डी ये प्लांट है, कोई केयर नहीं मांगता, कोई खाद नहीं मांगता, किसी भी
प्लांटर में आप उगा दीजिए, वेस्ट में ही उगा दीजिए। मैंने देखिए आम की पेटी में उगा दिया, कितना बड़ा ये हो गया। टूटी हुई बोन की रिपेयर्स में ये काफ़ी यूज़फुल होता है, शायद इसीलिए इसका नाम हड्ड जोड़ पड़ गया है। और कैंसर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी दवाइयाँ बनती हैं। आप आयुर्वेद के लिटरेचर में इसके बारे में सर्च करेंगी तो आपको इसके इतने सारे गुण मिलेंगे। अगली बार ये आप कभी भी इस तरीके का पौधा देखें ना तो उसको इग्नोर नहीं करें। उसकी छोटी सी आप एक नोड एरिया से स्टेम कट करके ले आएँ और आके उगा दें, और आपके घर में ग्रीनरी भी बनी रहेगी और एक ये मेडिसिनल प्लांट भी हो जाएगा, और केयर भी कोई ख़ास नहीं करनी। लेकिन हाँ, अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो अपने नियर बाय जो आयुर्वेद के या होम्योपैथ के फिजिशियन हो उनसे पूछ करके ही इसको आप प्रयोग करें। नहीं तो इससे जो बनी हुई दवाइयाँ हैं उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर की राय ले सकते हैं। मैं आपको ये वाला प्लांट जो है इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिखा रही हूँ। बाकी शुगर के पेशेंट्स में भी इसको दिया जाता है। और रही बात इसकी कि हम इसको अगर एक बार उगाते हैं तो इसको हम किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहीं पे क्या होता है फ्रेंड्स, हड्डी में चोट लगी और फ्रैक्चर जुड़ नहीं रहा, लेकिन बाहर से हमें ये दिखेगा कि उस एरिया में स्वेलिंग हुई हुई है, तो इसका पल्प निकाल के हम स्वेलिंग के एरिया में लगा सकते हैं। तो ये स्वेलिंग को कम करता है, इन्फेक्शन को कम करता है। और बाकी इसमें विलेजेस में मैंने आपको बताया कि फ्रैक्चर्स की हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी डॉक्टरी सुविधाएं नहीं होती हैं। और उगाना आपने सीख ही लिया है कि नोड एरिया से आप इसको छोटे छोटे स्टेम्स को कट करके किसी भी साधारण मिट्टी में उगा दीजिए, क्योंकि ये सक्लेंट प्लांट है इसलिए इसको ज़्यादा पानी की खाद की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से ना गमले को यहाँ रख दिया था, और ये आम की पेटी है, इसमें मैंने कुछ और भी मेडिसिनल प्लांट्स लगा रखे हैं, गिलोय लगा रखी है और ये करी पत्ता भी लगा रखा है। टमाटर भी जो बेकार होते हैं वो भी मैं इसमें फेंक देती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ, ये कभी कभी इसकी हाइट ना 8-9 फीट लंबी भी हो जाती है, ये देखें। क्योंकि जुलाई मंथ में रेन्स होती हैं तो इसकी काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई और बड़े प्यारे इसके पत्ते भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और नेगलेक्ट में आप रखेंगे तो भी ये प्लांट मरता नहीं है। ये देखिए कितना ऊपर तक, ये जहाँ जहाँ गिलोय की बेल जा रही है वहीं वहीं ये हट जोड़ का प्लांट भी मेरा चला गया। तो अगली बार ये आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करिए। रैंडमली ये ऐसे ही झाड़ियों में पेड़ों के आसपास ये उगा रहता है, बेल की फॉर्म में ही उगता है, लेकिन इसके इमेंस मेडिसिनल वैल्यू है और प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप इसको ज़रूर लगाइए। ज़ीरो केयर प्लांट है ये, और घर में लगा हुआ अच्छा भी लगता है। आपको अगर पौधे लगाने का शौक़ है, प्लांट्स की केयर करने का टाइम है ही नहीं, तो क्यों ना इस प्लांट को आप लगाइए। होप करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।